तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। और ये बड़ी खबर इंद्री से सामने आ रही है। देखिए, जश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इंद्री से सामने आ रही है। जश हत्याकांड में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई थी। पुलिस ने 3 महिलाओं को इसमें आरोपी बनाया है। तीनों महिलाओं का ही इसमें पूरा रोल था। और जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है, तीनों महिला आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जश की चाची अंजलि को मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है। और जो बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है, नए नए ट्विस्ट इसमें सामने आए। अंजलि ने ही गला घोटकर जश की हत्या की थी और बहुत निर्मम तरीके से जश को मौत के घाट उतारा गया था। दादी और ताई ने शव को दूसरी छत पर फेंका था। यानी कि सबूत मिटाने के आरोप इन पर लगे हैं। और जो अंजलि है, जिसको चाची रिश्ते में कहा जा रहा है, जो जश की चाची लगती थी, आरोपी अंजलि, उसको लेकर यह खबर भी सामने आई थी कि वो मानसिक रूप से बीमार है। लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था। लेकिन अब सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन है, वो घर में कैसे खुले में रह सकता है? अगर वो दूसरे को मार सकता है तो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि वो घर के और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच पड़ताल हो चुकी है और जिसमें तीनों महिलाओं को आरोपी बताया गया है। तो फिलहाल अंजलि ने ही गला घोटकर जश की हत्या की थी। और जिस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि जो चार्जर की वायर थी, उससे जश का गला दबाया गया था। निर्मम तरीके से जश को मौत के घाट उतारा गया था। और देखिए, इस हत्याकांड के बाद से लोगों में गुस्सा था और लगातार यही मांग की जा रही थी। हमने उस गांव की तस्वीरें भी देखी जहां पर बिरादरी के लोग लगातार मीटिंग कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि इसमें जो भी आरोपी हो, जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। और ये एक क्विकली एक्शन, एक बहुत तेजी से जो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, ये गिरफ्तारियां हुई है। तीनों महिलाओं के नाम इसमें सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, अंजलि ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया। उसके बाद शव को छत पर फेंक दिया पड़ोसियों के, जो रिश्ते में ताई और दादी लगती थी। और उन्होंने जब देखा कि यह शव उनके छत पर पड़ा है, तो उन्होंने उस शव को अपने छत से हटाकर दूसरे की छत पर डाल दिया। यानी कि किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा, पीड़ित परिवार को इन्फॉर्म नहीं करा कि जिस बच्चे की तलाश पीड़ित परिवार कर रहा है, उसका शव छत पर है। सभी ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी है। और जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया है, बहुत ही निर्मम तरीके से जश को मौत के घाट उतारा गया। एक मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था, उसे यह भी नहीं पता था कि जिसके साथ, जिसके घर पर वो रोज जाता था, कहा तो यह भी जा रहा है कि अंजलि उस बच्चे को बहुत प्यार करती थी। अक्सर वो बच्चा अंजलि के साथ कई बार देखा भी गया है। लेकिन उस मासूम को यह नहीं पता था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा और जो उसको रोज प्यार करती है वही उसे मौत के घाट उतार देगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय कंबोज इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। विजय, जिस तरह से इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है, तीनों महिला आरोपी निकली है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस हत्याकांड में 3 महिलाएं थी, जो तीनों ही आरोपी निकली जी। और तीनों का ही रिश्ता जो था जज से बिल्कुल नजदीकी था। क्योंकि एक जस की चाची लगती है, दूसरी उसकी ताई लगती है जी। और एक दादी लगती है। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी जो है वो जस की जो है चाची अंजलि, उस पर पूरा ये आरोप आया है। और जस उसी के घर अधिकतर उसके मोबाइल में गेम खेलता था जी। उसको जस को यह नहीं पता था कि जिस चाची के यहाँ वो हर रोज खेलता है वही उसकी हत्या का कारण बन जाएगी, उसकी हत्या कर देगी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। और जिस की ताई ने, जस की ताई ने और उसकी दादी ने जिसके शव को ठिकाना लगा, उसके घर भी वह अक्सर आता जाता था, उसके घर भी वह खेलता था। तीनों महिला ही इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं आरोपी हैं। और पुलिस ने तीनों ही आरोपी महिलाओं को पकड़ करके रिमांड लिया और रिमांड में सारी चीज का खुलासा हो गया कि किस प्रकार से उसकी उस छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या उसी के रिश्ते में चाची ताई लगने वालों ने कर दी। यह रिश्ते बिल्कुल तार तार कर दिए गए। अब ऐसा महसूस होता है कि आखिरकार बच्चे को किसके पास छोड़े? छोटा बच्चा ताई के पास, चाची के पास, दादी के पास, मासी के पास, बुआ के पास, इन्हीं के पास पूरा। ठीक है विजय, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। जिस तरह से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तीनों महिला आरोपी ये बताई गई है, अंजलि ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन जो जश के माता पिता हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो अब इस जांच से संतुष्ट है? उनको वाकई लग रहा है कि इसी तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, या फिर वो अभी भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल होनी चाहिए? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस के जो पिता हैं रामफल, वो कुछ महीने पहले ही अमेरिका चले गए थे। अच्छा। अपने रोजगार की तलाश में। और
वो इसीलिए गए थे कि कहीं ना कहीं परिवार जो था थोड़ा गरीब परिवार है। ठीक है। और भाई मैं वहां से पैसे जुटाऊंगा अपने बच्चे के लिए, उसके सपने, अपने बच्चों के लिए जो सपने लेकर के वो अमेरिका गया था, उसको क्या पता था कि वह सपने इस तरह से चूर चूर हो जाएंगे। और अब वो वहां पर अकेला है, उसकी जो जज की जो माता है वो यहाँ पर अकेली है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही माता पिता के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के टीस है कि क्या उसकी सगी चाची इस प्रकार से हत्या कर देगी। लेकिन उसके जो परिवार के लोग हैं, जस की जो माता है वह भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि अंजलि ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन उसने कर दिया है, पुलिस की जांच में पाई गई है। लेकिन अभी उनके गले नहीं उतर रही है जांच। और स्पष्ट शब्दों में ग्रामीणों का और जस के जो परिजन हैं उनका भी ये कहना है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जी ठीक है विजय, लेकिन जिस तरह से इसमें एक रीजन दिया जा रहा है कि वो मेंटली डिसऑर्डर थी जिस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्योंकि वो खुद भी सुसाइड करना चाहती थी, ये चीजें गले से नीचे नहीं उतर रही है। क्योंकि अगर कोई इतना ज्यादा मेंटली डिसऑर्डर्ड है तो वो कैसे घर में रह सकता है, क्योंकि वो तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। जिस तरह से छोटे बच्चे को उसने मौत के घाट उतार दिया, अगर वो वाकई अगर मनगढ़ंत कहानियां ये बनाई जा रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को लगा है, क्योंकि उसने जो मोबाइल जो उसका बरामद किया है पुलिस ने अंजलि का, उस मोबाइल के अंदर जो उसने सर्चिंग की हुई है सभी वो सीरियल है जिसमें क्राइम को किया जाता है। और क्राइम करने के बाद उससे बचा कैसे जाता है, उस सारी चीजों पर उसने सर्च पहले से ही कर रखी थी। और अब उसका जो पति है, अंजलि का जो पति है विकास, उसने भी अब खुल करके सामने आ गया है। उसने भी ये कहा कि अंजलि कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी और उसका इलाज करनाल के पहले एक हॉस्पिटल में चल रहा था और उसका इलाज फिर अब पानीपत से चल रहा था। एक बार उसने घटनाएं भी बताई है कि अंजलि ने 1-2 बार सुसाइड करने का प्रयास भी किया। और एक बार जब वो कहीं पानीपत जा रहे थे तो रास्ते में उनकी अनबन हो गई। तो अंजलि ने चलती गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा दिया। बड़ा हादसा उस समय हो सकता था। अब विकास उन बातों को दोहरा रहा है। विकास का कहना है कि शायद अंजलि ये मनोरोग था उसको और इसी की वजह से उसने। ठीक है, चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि जो जज की मां है वो अभी भी न्याय की मांग कर रही है, क्योंकि उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि जिस तरह से अंजलि ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।